रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए कौन सा बना है सेफ जोन। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आज तक की तारीख में भरे गए सारे फॉर्म्स को लेकर के कि अब तक किस जोन से कितने सारे फॉर्म भरे गए हैं और पर सीट पर कितना कंपटीशन हो गया, यानी एक नौकरी सुनिश्चित करने के लिए कितना कंपटीशन बढ़ गया है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर दिया होगा, और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है अभी तक, मेरे भाई आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको 100% समझ में आ जाएगा कि कौन सा हमारा सेफ जोन रहेगा 2025 के लिए। मैं बात करता हूं आपसे सबसे पहले, तो इसके फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 22 फरवरी है। 22 फरवरी, ये 23 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे, 22 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 36 है। टोटल वैकेंसी हमारे पास 32,438 है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं आप सभी बच्चों से कि पहले हमारी क्या कट ऑफ रही थी, बेटा इसको आप देखो, ये 2019 का मैं डेटा आपको बता रहा हूं, ये हमारे पास वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी, और अभी 2025 में हमारे पास कितनी कितनी वैकेंसी है, जो वैकेंसी पहले 2019 में थी एज कंपेयर 2025 में। सबसे ज्यादा कट ऑफ जो गई बेटा वो चंडीगढ़ की कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर। अगर देखा जाए तो चंडीगढ़ की कट ऑफ रही थी हमारी 70.98, तो स्वाभाविक सी बात है फिर से चंडीगढ़ की कट ऑफ तो ज्यादा जानी जानी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारी कट ऑफ जो रही थी, फिर वो हमारी सबसे ज्यादा कट ऑफ रही थी, आप देखो दक्षिणी कोलकाता रांची की। रांची की कट ऑफ गई थी 70.64। इसके बाद पूर्वी कोलकाता की कट ऑफ गई थी हमारी, तो पूर्वी कोलकाता की कट ऑफ गई थी 69.6 कट ऑफ गई थी। इसके बाद गोरखपुर की तो कट ऑफ हाई जाती जाती है, आपको पता है ये कट ऑफ हमारी 69 रही थी, यानी ये कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई रही थी। इसके बाद जयपुर बिल्कुल रेड जोन बना हुआ, जयपुर से फॉर्म भरने की गलती मत कर देना। उसके बाद तो सबकी लगभग 0.1 मतलब पॉइंट कुछ समथिंग से इसका डिफरेंस था, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। जितना भी मैंने रेड मार्क किया ये सभी अभी के टाइम पे क्या बन गए, रेड जोन बन गए भाई। ठीक है, तो इनसे फॉर्म भरने की गलती मत करना, इनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं कि अब तक हमारे पास कुल कितने फॉर्म्स का डेटा आ चुका है। इसमें आपको अलग अलग कलर्स दिखाई दे रहे होंगे। इन कलर्स का मतलब यह है कि जो चीज आप रेड देख रहे हैं ना, जो रेड देख रहे हैं वो डेंजर जोन है, उससे फॉर्म मत भरना। जितना भी आपको रेड दिखाई दे रहा है उससे फॉर्म मत भरना। फॉर्म भरना है आपको ग्रीन वाले से, जो आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है ना, आपको ग्रीन वाले से फॉर्म भरना है मेरे भाई। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक, जैसे मैं बात करूं सबसे पहले, तो ग्रीन में आपको फॉर्म जो भरना है, रेड में देखो जयपुर से देखो हमारे पास टोटल पोस्ट जो है वो 1433 पोस्ट है हमारे पास, टोटल 1433 फॉर्म भर गए। अभी तक 1,35,000 फॉर्म भर गए, यानी पर सीट कंपटीशन 94 हो गया। सबसे ज्यादा कंपटीशन मैं देख रहा हूं कि जयपुर के अंदर है, और इसके बाद सबसे ज्यादा कंपटीशन गोरखपुर। तो भाई गोरखपुर तो हमेशा से रहता ही रहता टॉप पे, या यूं कह लो कि वहां के बच्चे ज्यादा रेलवे की नौकरी को प्राथमिकता देते हैं, ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो गोरखपुर का अभी तक पर सीट कंपटीशन 1,35,000 फॉर्म भर चुके हैं, 98 पर सीट कंपटीशन है, यानी एक सीट के लिए इतने बच्चों के बीच की फाइट है। और ये तो तब है मेरे भाई कि अभी तो बस 1/3 फॉर्म भरे गए हैं। रेलवे ग्रुप डी के सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं लास्ट के 10 डेज में, मैं आपको बता दूं तो अभी तो यूं मानो कि ये सिर्फ 1/3 फॉर्म भरे गए हैं, 2/3 फॉर मतलब फॉर्म जो है रिमेनिंग है। तो मैं आपको जब सारे फॉर्म भर जाएंगे तब भी बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद गुवाहाटी देखो, ये गुवाहाटी को लोग सेफ जोन बता रहे थे, अब लेकिन सेफ नहीं, यही रेड जोन बन गया भाई, इससे फॉर्म मत भरना। टोटल वैकेंसी 2048 थी, लेकिन फॉर्म भर गए 1,90,000 प्लस, जहां पर सीट कंपटीशन 92 हो गया। मोटा माटा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि जो आपको ग्रीन जोन दिखाई दे रहा है, सिर्फ आप इसमें फॉर्म भरिए। सबसे पहले भुवनेश्वर और बिलासपुर में आप इनमें फॉर्म भर सकते हैं, ग्रीन जोन में, है ना। यानी भुवनेश्वर से भरना है आपको और बिलासपुर से फॉर्म भरना है, ये ग्रीन जोन है आपके। इसके बाद ये जबलपुर वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये न्यूट्रल जोन है। ठीक है, ये भर सकते हैं। इसके बाद मुंबई से भर सकते हैं आप, ये मुंबई से फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि अभी देखा जाए तो मुंबई से फॉर्म भरे गए, वैकेंसी ज्यादा है लेकिन पर सीट कंपटीशन कम है, आप देखेंगे तो, है ना। तो आप मुंबई से भर सकते हैं, और दिल्ली से भी आप भर सकते हैं फॉर्म, क्योंकि दिल्ली में भी अभी तक देखा जाए पर सीट कंपटीशन कम है। ठीक है, इसके बाद आपको रेड वालों को हाथ नहीं लगाना, फिर आप इनको भर सकते हो कोलकाता हाजीपुर, है ना, इनको भर सकते हो, कोलकाता और हाजीपुर को भर सकते हो, लेकिन कट ऑफ इनकी ज्यादा जाती है, ध्यान रखना। प्रयागराज की तो वैसे भी ज्यादा जाती है, इसको सबसे लास्ट में देखना है। आप तो बस ग्रीन पे टारगेट करो, भुवनेश्वर और बिलासपुर, आपको सिर्फ ये भरना है। ठीक है, आइए सबसे पहले देखो, अब आपके लिए सेफ जोन को मैंने यहां टोटल निचोड़ कर लिया, यानी कि आपका जो डेंजर जोन है, जो रेड वाला है, यानी प्रयागराज, हाजीपुर, जयपुर, इनसे फॉर्म मत भरना भाई, सबसे ज्यादा कंपटीशन इन्हीं पे है। कट ऑफ भी आपको देखा ही आपने, कट ऑफ भी खूब अच्छी खासी जाती है इनकी। दूसरा गुवाहाटी भी बन गया है, तो अभी सेफ जोन जो है हमारे लिए वो चेन्नई है और मुंबई है। तो
तो भैया मैं यही कहूंगा, इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप गलत जोन का सिलेक्शन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता से दूर रह सकते हैं। बस मेरा यही कहना है कि सेफ जोन जिसमें कम फॉर्म भरे गए, अभी तक कम आवेदन है, वो चेन्नई और मुंबई है। तो आप इन दो जोनों में से फॉर्म भरो भाई, अगर आपको नौकरी सुनिश्चित करनी है तो। ठीक है ना, वेरी गुड। इसके बाद अगर मैं बात करूं फॉर्म भरने से पहले कुछ जानकारी, जैसे कि आपके घर से वो दूर कितना है, वहां पे जोन में है ना, वो घर से दूर कितना है। दूसरा, आपकी नौकरी की प्राथमिकता क्या है, परिवार की प्राथमिकता क्या है कि घर के पास आपको मिल जाए, ऐसा कोई जोन सेलेक्ट कर लेना। मैं तो ये भी कहूंगा फिर भी नौकरी के लिए पोस्ट प्राथमिकता, और आपका सैलरी और आपको प्रमोशन वगैरह देखना, ये सारी चीजें है ना। तो अब इसमें बेस्ट नौकरी कौन सी है, तो वो मैं एक वीडियो कर चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं। वैसे पॉइंट्स मैन की भर सकते हैं आप, वो लड़कों के लिए बेस्ट है। और अगर आपको प्रमोशन लेना है जल्दी जल्दी और सैलरी चाहिए तो वर्कशॉप भर सकते हैं, है ना। आराम की नौकरी पॉइंट्स मैन की है, और अगर आपको प्रमोशन चाहिए और सैलरी ज्यादा चाहिए तो वो वर्कशॉप की है, ध्यान रखना। ठीक है ना। बाकी फॉर्म भरते समय अपना मेडिकल का भी ध्यान रखें, कहीं आपकी आंखों में कलर विजन वगैरह तो नहीं है, आप इन ग्रेडों को फुलफिल करते हैं कि नहीं, A2 B2 C2। ठीक है। स्किल टाइपिंग टेस्ट इग्नोर, प्रीवियस ईयर कटअप से तो कोई मतलब अब ज्यादा हमने रखना नहीं है, हमें फोकस करना है अपने आगे वाली कटअप पे। एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से हमें करनी है। ऐसी रेलवे की जानकारी के लिए भाई आप सभी से मैं मिलता रहूंगा। बाकी रेलवे के लिए आप सभी के लिए मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, क्योंकि मैं खुद ऑल ओवर इंडिया 47th रैंक में लाया हूं एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। मैं भारत सरकार में सिलेक्टेड हूं। मैं बेटा आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस्ट 30 डेज 30 मॉक्स स्टार्ट कर रहा हूं। ये रेलवे का सारा कंटेंट आपको यहां मिल जाएगा एकदम फ्री में, कोई पेड बैच आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू वाई एनी पेड बैच। ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं हर रोज शाम को 6 बजे। इसी चैनल पे आपको रेलवे की सबसे सटीक जानकारी मिलेगी। ठीक है। पिछले 10-11 साल से लगातार पढ़ा रहा हूं, तो मेरा बस एक ही उद्देश्य रहता है कि बच्चों तक सही और एक सटीक सूचना बच्चों को देना। रेलवे से जुड़ी हुई कोई और जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इस वीडियो के एंड में कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करें और सभी अपने दोस्तों तक शेयर करें जो भी बच्चा अभी फॉर्म नहीं भरा है। ठीक है। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद।